देख रहे हैं आवाम दोस्त। वैसे तो इलेक्शन से पहले हम सुनते हैं और हर जगह हमें यही नारे सुनाई देते हैं कि कराची हमारा है, कराची हमारा है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो जीतने वाला उम्मीदवार और जीतने वाली पार्टी होती है उसकी जानिब से कभी तो ऐसा होता है जितने भी हमारे फंड्स हैं उसकी अदम दस्तयाबी का रोना रोया जाता है, या कभी वसाइल की कमी का रोना रोया जाता है और आवाम के मसाइल जूं के तूं हो जाते हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन से पहले तमाम तर मामलात थे, हमने देखा कि लोग जो है वो तमाम तर उम्मीदवार सड़कों पर निकले और उन्होंने जो है वो नारे लगाए कि वो कराची के हालात को बदल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। इस वक्त मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ ये कराची का वो हल्का है जहाँ से साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने 2013 और 2018 के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी और वो वाहिद रुकन थे जिन्होंने जो है वो सिंध से इलेक्शन जीतकर कौमी असेंबली के मेंबर बने थे और 5 साल तक जो है वो सदर पाकिस्तान भी रहे। अब अगर देखा जाए तो हमने देखा 2013 में तब्दीली की हवा चली और ये हवा ऐसी थी जिसको सुनकर और महसूस करके हर आम आदमी को ऐसा ही लगा कि अब जो पुराने वादे और खोखले नारे थे वो खत्म हो जाएंगे और जो गरीब आवाम है उसके हालात बदलेंगे। लेकिन हाय रे किस्मत, ना रीत बदली, ना रिवाज बदला और ना ही गरीब का हाल बदला। आज भी इस हल्के के मसाइल वैसे ही हैं और ये वो हल्का है जहां पर हमने देखा कि पहले ये NA 250 था, उसके बाद नई हल्का बंदियां हुई और उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो इलाके इसके अंदर शामिल किए गए। और अब अगर हम इस हल्के की स्पेसिफिकली बात करें तो ये कराची का वो हल्का है जहां पर आपको डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे भी इलाके मिलते हैं और साथ ही साथ रेलवे कॉलोनी हो गई, खारादर हो गया, बर्न्स रोड हो गया, पंजाब कॉलोनी हो गई, इस तरह के गुंजानाबाद इलाके भी जो है वो मिलते हैं। लेकिन यहाँ के मसाइल जूं के तूं हैं। अगर इस इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन में ये सीट जो है वो MQM पाकिस्तान के हिस्से में आई। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से जानेंगे कि 5 साल में क्या उनके इस इलाके के हालात बदले या नहीं बदले और वो इस तमाम तर जो चीज़ें हुई और जिस तरीके से जो है ये नारे, ये जो नए बदलते तब्दीली के नारे थे ये खोखले साबित हुए, क्या इस इलाके में कोई तब्दीली आ पाई या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं कराची के जिस इलाके में मौजूद हूँ ये वैसे NA 247 है और ये कराची का इलाका है पंजाब कॉलोनी। यहाँ पर किस तरीके से लोग जो हैं वो रह रहे हैं, क्या क्या मसाइल हैं। इस इलाके में रहते हैं जी हाँ। कितना अर्सा हो गया है? तकरीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए हैं। मुझे बताएं कि कोई हालात तब्दील हुए हैं, कोई बेहतरी आई है, मसाइल में कमी हुई है? कोई तब्दीली नहीं आई। क्या मसाइल है इलाके के? महंगाई गुर्बत ज्यादा हो गई है, क्या करें, परेशान है सब लोग। पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं? नहीं, कोई मसला नहीं है इसका। पानी का मसला है इलाके में? जी, पानी का मसला है। बिजली का भी है, लोड शेडिंग ज्यादा है। अच्छा, तो बताएं ये वो हल्का है जहाँ से आरिफ अलवी साहब जो कि हमारे साबिक सदर हैं PTI से, उन्होंने इलेक्शन जीता था। आपको लगता है कि इलाके में कोई बेहतरी ला पाए हैं वो या नहीं? अभी तो कोई मसला कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद है कि हालात बदलेंगे या नहीं? तो अल्लाह के ऊपर है, मसला उनके ऊपर तो कोई ऐसा मसला नहीं। अल्लाह ताला करे तो बेहतर करे। मुझे बताएं इसी इलाके में रहते हैं? हाँ। कितना अर्सा हो गया आपको? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में कुछ बदला है इस इलाके का या नहीं? मसलन कोई ऐसे मसाइल हों जो हल हुए हों, कोई ऐसी डेवलपमेंट का काम हुआ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ हो, पानी, बिजली, गैस का मसला हल हुआ हो? वो तो आपके भी सामने ही है, बिजली का हो गया, पानी का हो गया। वो तो समझ लें कि तमाम कराची के हर उसमें इतराफ़ में, सदर के इतराफ़ में, लाइन एरिया, कोरंगी, लांडी, मली। हाँ, ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा अच्छा मामला है कि लाइट नहीं जाती है। लाइट का मसला नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं सीवरेज इशू है, कभी कभी कोई बड़ा आ जाए तो फिर हो जाता है। सीवरेज के मसाइल हैं इलाके में? इसका है तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये तो आप। अच्छा, हमने देखा कि ये वो हल्का है जहाँ से साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इलेक्शन लड़ा था 2018 में। उसके बाद 5 साल उन्होंने मुद्दत भी पूरी की, सदर रहे वो। आपको लगता है कि इलाके पर उन्होंने कुछ गौर किया या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वक्त जो है कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो हम आवाम को देख रहे हैं और यहाँ पर जो हम खुद भी गौर करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक की रवानी का है, क्योंकि इतनी तंग गलियाँ हैं। उसके बाद जो है जब सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो तो वहाँ पर जो है वो आम लोगों के लिए रहना और स्पेशली ऐसे इलाके जो कि रेजिडेंशियल एरियाज है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पानी की परेशानी है थोड़ी सी, और सफाई सुथराई तो यहाँ रेगुलर हो रही है, सालों से हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कमी बेशी हो जाती है, वरना यहाँ तमाम मामला जो हैं वो सब सही हैं।
सिर्फ पानी की परेशानी है। अच्छा, ये जितना कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक वक्त में नहीं गुजर सकती हैं, और अब यहाँ ये पर तो जब कंजस्टेड एरियाज होते हैं तो हर वक्त का शोर है। हर तो जगह मुझे तो बताइए, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करता? प्रॉब्लम है। अब देखे ना आप, कॉर्नर है, ये चौराया है, एक रिक्शा वहाँ खड़ा हो गया, एक वहाँ खड़ा हो गया, किसी को एहसास है, जिम्मेदारी नहीं है अपनी, बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं है। जब एहसास नहीं होता तो बेटा बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, उन्हीं मसलों में हम भी शामिल हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि 2018 के इंतखाबात में आरिफ अलवी साहब जो है वो यहाँ से इस हल्के से जीते थे। उसके बाद इस दफ़ा जो है वो एमके पाकिस्तान के की झोली में सीट आई है। मुझे बताएं, क्या लगता है कि आरिफ अलवी साहब कुछ करने में, इस इलाके की बेहतरी में कोई काम कर पाए हैं या बिल्कुल फेलर है? यानी कोशिश करेंगे तो सब काम हो सकते हैं, कौन सा काम नहीं हो सकता। अगर लोग ईमानदारी से और अच्छे नियत के साथ काम करें तो सब काम हो जाते हैं। मेरी यहाँ पैदाइश है, यहाँ छोटे छोटे घर थे, ये इमारतें इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी। उस वक्त भी पानी का मसला, थोड़ा सा सेवरेज का मसला, थोड़ा सा कचरा उठाने का मसला, ये तो रहते हैं, मगर ये कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बेटा। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? तकरीबन 45-50 साल हो गए। वाओ, 45-50 साल। अच्छा, हर इलेक्शन में हमने नारे सुने मुख्तलिफ पार्टी से कि कराची हमारा है, हम कराची को ऑन करते हैं, हम बेहतरी लाएंगे। उम्मीदवार आते हैं, मुझे बताएं, उम्मीदवार अपने दावों पर पूरे उतरे इस इलाके में या नहीं? पहली बात तो ये, जो भी आता है वो सबज बाग दिखाता हुआ आता है। ठीक है, आप जो पूछ रही हैं, आप जो सवाल कर रही हैं, वो सवाल उनके पास पहुँचेंगे और उसको वो सबज बाग बना करके दिखा देंगे। ये इलाका जो था, ये आता है कच्ची आबादियों में। बिल्कुल। ठीक है, इसका पुराना नाम है PIB कॉलोनी। पीर इलाही बख्श कॉलोनी ने इस इलाके को आबाद करवाया था, और यहाँ झोपड़ी टाइप के बने थे, वो टाट लगा करके, पर्दे लगा करके, बांस लगा करके। फिर ये कैंटोनमेंट का एरिया हो गया, यहाँ पे ये बनने शुरू हो गए। वरना यहाँ तो सिंगल स्टोरी मकान थी, चादरें पड़ी हुई थी ऊपर सीमेंट की, बस, और सिंगल स्टोरी मकान होते थे। फिर इसके बाद बिल्डर माफिया आ गया यहाँ पे। उन्होंने मतलब ये देखो, अब ये देखो, ये कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं बाहर मेन रोड पे, तो इससे भी ज्यादा ऊपर है। अब हुआ ये है कि पहले छज्जा, फिर थल्ला, और थल्ले के बाद फिर छज्जा, और छज्जे के बाद फिर बैठक, और बैठक के बाद फिर कमरा। पूरा कमरा तैयार हो गया, गली का रास्ता बंद हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के मामला, इलीगल इलीगल इंक्रोचमेंट हुई हुई इलीगल है। है। ये इसकी वजह से जब ये जगह पे इंक्रोचमेंट के इसीलिए- मामला, जैसे आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि जब इंक्रोचमेंट के मामला होते हैं, और सबसे बड़ा मसला जो हमने भी रिसर्च की और जो हम भी यहाँ पर घूमते हैं, तो जो मसला सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने में आया है वो है इंक्रोचमेंट का। पानी का सबसे बड़ा मसला है। मज़ीद क्या मसला है इसके बारे में भी बात करेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 247 में। इंतखाबात हो चुके हैं, उसके बाद उम्मीदवार भी जो है वो नामजद हो चुके हैं और तमाम तर मामला हो गए, लेकिन हम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं उन तमाम तर मसाइल की जो कि जूंगे तू हैं। इस वक्त जो है मैं दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो मसाइल, जो ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, वो 2-3 मसाइल हैं जो कि बड़े संगीन हैं। उसमें से सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पर पानी का है कि पानी की यहाँ पर शदीद कमी है, और उसके साथ ही साथ इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला है। ये यहाँ पर आपको जो तमाम तर दुकानें नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी इलीगल हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। जब ये इलाका आबाद हुआ था तो यहाँ पर जो है वो सिंगल स्टोरी घर हुआ करते थे, और लोग जो हैं वो यहाँ पर उसी तरीके से जो है वो सर्विस का निज़ाम है, उसी तरीके से पानी का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है। लेकिन जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला जन्म लेता है वो होता है आपका सीवरेज का। सदर आरिफ अलवी साहब का ये हल्का था, वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे, जी। उनका कोई फोकस था यहाँ पर कोई बेहतरी का क्या? बिल्कुल भी नहीं। असल में कोई ऐसा फोकस नहीं था। मैंने उसको कंप्लेंट भी की थी बीच में कि यहाँ के सबसे बड़ी बात है कि काउंसिलर के होते भी वाटर सप्लाई का पानी जो भी है बिल्डर माफिया को देते हैं। वो बिल्डर माफिया इतना ब्लैकमेल चलाते हैं, जितने भी बिल्डर माफिया चाहे ब्रोकर यहाँ के वो मिले होते हैं, ये सेल आउट करते हैं। वाटर सप्लाई का पानी भी होता है, बोरिंग का पानी भी होता है। आप देखो कि कितने कारोबार बिजनेस बना दिए इन लोगों के। अब रेंट वाले गरीब और जो भी हैं एम्प्लॉय, जो भी हैं गरीब वाले, वो पैसे से अरेंज करते हैं। पानी नहीं मिलता है हमको टाइम पे, हम परचेज करते हैं पानी वाले को।
वो 1,000 रुपये, और बिल्डर वाले जो भी मेंटेनेंस 4 से 6,000, 8,000, 10,000, हम कहाँ ऐसी महंगाई में हम क्या करें? मुझे बताएं, जैसे आप बात कर रहे हैं तो बिल्डर माफिया, बिल्डर हम देख रहे हैं इस इलाके में जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जी। ये इसकी देखो रोकथाम ना, के लिए कभी यहाँ कुछ नहीं हुआ? से कोई भी हो, कौंसलर हो या सदर हो, कोई भी हो, ये सारे बिल्डर माफिया से मिला, क्योंकि ये इनके खुद शेयर होता है इनमें। मैंने कंप्लेन भी की है, कोई नहीं सुनी गई। आप देखो कहीं भी जाएं, किसी भी जाएं, आपको पानी की सहूलत नहीं मिलेगा। पानी की सहूलत मिले नहीं, लोगों ने बिजनेस बना दिया है। कितने भी कारोबार वो पानी जो बेच रहे हैं, टैंकियाँ आपको बेचे, को 1,000 रुपये, कोई 2,000 रुपये, को 1,500 रुपये दे दें, क्योंकि बिल्डर माफिया का लिंक होता है। पानी जब है तो कहाँ से ले, सहूलत कोई नहीं है। ये बिल्डर माफिया से मिलके एक अपना कारोबार बना ठीक रहा है है। जी, पानी का मसला जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस इलाके का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब इलाके में एक मसला होता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर होने के बजाय जब आप बेहतर नहीं कर पाते तो चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राब होती हैं। ऐसे पढ़ते हैं। और अगर आपको ज़रा हम दिखाएं कराची का वो इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ से साबिक सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पे उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद कामयाब हुए, उसके बाद सदर बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे काम थे जिनका दावा करके जिन मसाइल को हल करने के नाम पर उन्होंने वोट्स लिए थे, लेकिन वो मसाइल जो है वो उस तरीके से हल नहीं कर पाए और आवाम जो है वो मायूसी नज़र आई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ऐसा इलाका है जिसको जो है वो गंजान आबादी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेश वहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जो कि एक बड़ी वजह है तमाम तर मसाइल की। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करके हम जान रहे हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? बहुत टाइम से रह रहे हैं। कितना अर्सा हो गया? 72 से हैं। सन 72 से आप? तो 72 में बताएं कैसा था ये इलाका? खाली था, अभी भरा हुआ है। हालात कुछ बेहतर हुए या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? किस टाइप के हालात? मसाइल हल हुए हों कोई इलाके में? नहीं, कोई मसला हल नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा मसला इस इलाके का क्या लगता है आपको, क्या है? सबसे बड़ा इलाका क्या है? महंगाई है, पानी है, बिजली पानी है। नहीं आता इलाके में, हमने सुना है। कितना हाँ। अर्सा हो गया? थोड़ा टाइम हुआ है। मुझे बताएं इस इलाके में कितना टाइम हो गया आपको? मैं 15 से 20 साल हो गए मुझे। 20 साल हो गए। जी। आप बताएं कि इस इलाके में आपको क्या लगता है कि क्या क्या मसाइल मौजूद हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पे जितने एजुकेशन सेंटर हैं, जितने मदारिस हैं, जितने स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, उस हिसाब से किरदार साजी पे काम नहीं हो रहा। जो इतना इल्म हासिल करने के बाद भी ये हाल है कि कचरा जो है बाजार में फेंका जा रहा है। इस चीज़ का शऊर ही किसी तरह आवाम में पैदा नहीं हो रहा यहाँ के रहने वाले। वो बिजली गैस के मसाइल अलग है, लेकिन जो चीज़ें अपने इख्तियार में हैं, एक 100 रुपये का जमादार यहाँ के लोग नहीं लगाते हैं और रास्ते में कचरा फेंक के चले जाते हैं, जो कि इस्लाम हमें बताता है कि सफाई में से ईमान है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आप बात कर रही हैं कि आपकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है, हैसियत पाकिस्तानी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। हमने देखा है कि जो इलाका है इसमें सबसे बड़ा मसला पानी का है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि पानी की मसाइल अगर हैं तो आप लोग किस तरीके से फिर अपनी पानी की जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं? टैंकर सिस्टम यहाँ सामने ही ईदगाह पार्क है और यहाँ पे वो प्लांट लगा हुआ है पानी का। यहाँ पे रोजाना टैंकर आते हैं, सुबह सवेरे वो भर रहे होते हैं, वो सब जगह सप्लाई कर रहे हैं। आजकल पानी का काम बहुत उरूज पे है। लोगों के घरों में पानी को जो है ना वो ख़त्म किया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, बिजनेस चल रहा है पानी का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर हर बंदा जो कि इस इलाके में रहता है वो यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि पानी जो है वो उसकी कमी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है वो टैंकर माफिया हरकत में आया हुआ है। और यहाँ पर जो है वो लोग टैंकर्स की मदद से अपने घरों में जो है वो पानी की किल्लत को दूर कर रहे होते हैं। साल में कुछ बेहतरी आई है या बस झंडे ही लगे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई। कोई बेहतरी नहीं आई। मसाइल क्या क्या है इलाके के? सारे ही मसाइल हैं। मसला 2-3 हमें भी बता दें। पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ का मसला है। हर चीज का मसला। हाँ। सीवरेज का निजाम यहाँ पर कैसा है? वो बस थोड़ा बेहतर है। हाँ, बेहतर हो गया, अभी नई लाइनें डलवाई उसकी वजह से। अच्छा, तो ये बताएं, यहाँ से अलवी साहब इलेक्शन जीते थे 2018 में। जी। तो उसके बाद आपको लगता है आए इलाके में मसाइल को उन्होंने हल करने की कोशिश की या नहीं? नहीं, वैसे ही सेम मसला चल रहा है। सेम मसले चल रहे हैं। हाँ। कुछ बेहतर नहीं हुआ। कुछ बेहतर। उम्मीद थी आपको कि अलवी साहब बेहतर करेंगे या उम्मीद भी नहीं
थी? उम्मीद तो सबसे होती है, इसलिए वोट देते हैं, पर भी वो सारी ज़ाया हो जाती है। उम्मीदें ज़ाया हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पर चलो कौन सा ज़रा क्विकली बात करके जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और किस तरीके से जो इन मसाइल को हल किया जा रहा है। इसी इलाके में रहते हैं जी, इसी इलाके में। अब मुझे बताएं कि वो इलाके जहाँ पर जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर काम करना, कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पानी का मसला हो गया, या अब जैसे यहाँ पर अगर इस बाज़ार की हम बात करें, बहुत कंजस्टेड बाज़ार है, क्या क्या मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है? मसलन किस किस का मसाइल तो सब जगह पूरे पाकिस्तान के ही मसाइल हैं। महंगाई के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल है, जो मेन मसला है वो उसमें बात करें। पानी का मसला हो गया, मुझे बताएं इलाके में पानी का मसला हमने सुना है बहुत संगीन है। बहुत संगीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। टैंकर आते हैं इधर, लोग टैंकर डलवाते हैं, उस पर गुजारा करते हैं। टैंकर्स कितने का एक टैंकर है? सिंगल टैंकर अगर हम मंगवाएं तो कितने का मिलता है यहाँ से? सिंगल टैंकर 7,000 रुपये का, 8,000 रुपये का मिलता है। 7-8 हज़ार रुपए का? वैसे तो खैर सरकारी रेट तो 7-8 हज़ार रुपए नहीं है। बस वो टैंकर माफिया है ना, टैंकर माफिया का राज है। अच्छा, यहाँ से हमने देखा कि आरिफ अलवी साहब जो है वो उनका हल्का था, ये यहाँ से वो इलेक्शन जीते, आए कोई मसला हल हुआ उनके होने से? उनका तो नहीं मालूम। यहाँ पे जो है बाबर जमाल साहब हैं काउंसलर, वो जब से आए तो काम दिल्ली कॉलोनी में तरक्याती काम बहुत हुआ। ये जो हैं जमाल साहब, ये अभी 2024 के इलेक्शन के बाद ये जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, ये काउंसलर के सीट पर आए, और ये जब उसके बाद से जो तरक्याती काम हुए माशाल्लाह, फिर उसका कोई वो नहीं। कुछ हालात बेहतर हुए इलाके के? मसाइल हल हुए कुछ या नहीं? मसाइल तो बस वही है, पानी की परेशानी है। देखो पानी के टैंकर आ रहे हैं, हफ्ते में एक बार पानी आता है मीठा, बाकी बोरिंग का चलता है, और मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ता है बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ से जब इंतखाबात होते हैं तब तो हम देखते हैं कि हर पार्टी कहती है कराची हमारा है और हम कराची के हालात बदल देंगे, कराची की तकदीर बदल देंगे। इलेक्शन जीतने के बाद कभी आते हैं इलाकों में देखने के इलाके के मसाइल हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं आता। बल्कि यहाँ एक बाबर जमाली है काउंसलर, वो बेचारा बहुत अच्छे काम कर रहा है। काउंसिलर लेवल पर जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है, और साथ ही साथ जो है जिस सूरत हाल की हम लोग बात कर रहे थे वो दरअसल में ऐसी कुछ सूरत हाल है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही कंजस्टेड गलियाँ हैं, और जो हम बात कर रहे थे यहाँ से जो है वो आपको अपनी गाड़ी निकालने में जो है वो घंटों लग जाते हैं, और आप खड़े रहते हो, और जब एक गाड़ी बंद होती है तब पीछे जो है पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। और वजह इसकी यही होती है कि चूँकि सूरत हाल ही ऐसी है, सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बस इसी तरीके से जो है वो लोग गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मेरे सारी ज़िंदगी मेरी इसी इलाके में गुजरी है। तो ये अब मसाइल थे बहुत सारे, हमारे जानने वाले ये चले गए छोड़ के, और मैं अकेला रह गया। अब आपको लगता है कि इस इलाके के हालात कभी बेहतर होंगे, मसाइल जो है वो कम होंगे? 2-4 को समझाना पड़ेगा, जो दुकानें आगे हुई हैं पीछे हो जाएं। पहली बात तो यही है। इंक्रोचमेंट हुई भी है इलाकों में, इंक्रोचमेंट हुई भी है, जो थोड़ा थोड़ा हर बंदे ने जगह घेरी भी है। हाँ। इसकी वजह से तो ये पूरा इलाका इतना तंग हो गया है। ये बाहर निकले हैं, शेड वगैरह है, सारे शेड बाहर निकले हैं, दुकानें आगे बढ़ी हैं, मोटरसाइकिल आगे रखी है, सामान आगे रखा हुआ है। सामान क्यों आगे रखा है भाई? मुझे बताएं कि यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं ये इंक्रोचमेंट हुई हुई है, लोगों ने अपनी दुकानें थोड़ी थोड़ी आगे की हुई है, सीढ़ियाँ लगाई हुई है, ये जो इलीगल जगह घेरी हुई है, आपको लगता है इसकी वजह से गलियाँ तंग हो गई हैं? ये तो अभी तो शुरू से हुआ है, ये तो शुरू से किया हुआ है इन्होंने। तो आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए? ये नहीं, कार्रवाई क्या होंगी? ये कार्रवाई करेंगे तो सारा बिल्डिंग तोड़ेंगे। ये तो जैसे यही चलेगा सिस्टम, यही जो है वो सिस्टम चलेगा। ठीक है जी, प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो है वो कराची के इलाकों की हालात को बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से जो है हमने देखा कि जब इंतखाबात की गर्मा गर्मी थी, माहौल गर्म था, हर तरफ नारे जो है वो सुनाई दे रहे थे कि कराची के हालात को हम बेहतर करेंगे, कराची को कोई ओन नहीं करता, कराची को हम ओन करेंगे। लेकिन जो है हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोग यहाँ पर जो है वो मसाइलिस्तान का रोना रो रहे हैं। हम लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की वोट लेकर छोड़ दें आप सब लोग। ये इलाका इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बच्चों की हाइट देखें, अगर आप चेक कराएं मेडिकली, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, तमाम जर्म्स घर घर में, इतनी बीमारियां, पता क्यों? गंदगी, पैम्पर्स ओपन, खाने की चीज़ें, थाले, लोहे, कंचा, ऊपर से लोग पीने का यहाँ रवाज है, कल्टिवेशन। इसका नाम है दिल्ली कॉलोनी। लोगों ने नाम डाल दिया, जाहिल मेरे बिना पढ़े लिखे। आई एम MA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी।
इसका नाम है पैम्पर कॉलोनी, पैम्पर्ड कॉलोनी, पैम्पर्स कॉलोनी। इसलिए ओपनली पैम्पर फेंकना आपको पता है कितना बड़ी जुर्म है। ओले की टीम आती है, बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाते, कह रहे हैं इसमें वो है फलां चीज़ें। प्रॉब्लम खैर दूसरे बहुत सारे हैं, लेकिन झूठ इतना, मुनाफिक इतनी है। माशाल्लाह हमारा इलाका इतना एजुकेटेड है कि इसमें कुरान, नमाज, हदीस, यहाँ इतने लोग सफाई निसफ ईमान हैं, लेकिन अपोजिट है गंदगी। मैं भी नमाज पढ़ के आऊँ, इतने सारे बैठे हैं मौलवी हम लोग, लेकिन गंदगी इतनी है, ये नोटिट करें। हेपेटाइटिस बी, होमोग्लोबिन जो होता है बच्चों में, वो कम क्यों है? बच्चों की हाइट देखें यहाँ पे आप, पता क्यों है? गंदगी की वजह से। पानी गंदा है, डर्टी पानी है, गलियाँ देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हम गलियों की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है वो यहाँ पर कंजस्टेड गलियाँ हैं, और जिस तरीके से जब से हम इस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज के साथ कहीं रिक्शों में और कहीं जो है वो गदा गाड़ियों में जो है वो पानी की सप्लाई हो रही है इस इलाके में, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस इलाके में जो है वो पानी की किस हद तक जो है वो कमी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्बिंग है वो है यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग्स, जो कि अपने आप में एक सवालिया निशान है कि हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो बात कर रही होती है कि कराची में जो है जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको परमिशन नहीं होती कि उनको जो है वो एक से ज़्यादा फ्लोर्स बना सकें, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह हमें 5-5 माले नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हुकूमती नाअहलियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप वोट मांगने आते हैं तो किस तरीके से आप लोगों से वोट मांगते हैं? और अगर वोट मांग लेते हैं और अगर वो आप पर भरोसा कर लेते हैं तो क्या ज़रूरी है कि आप उनका भरोसा तोड़ें और बार बार तोड़ते रहें? प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मसाइल की बात कर रहे हैं, NA 247 यहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हैं जमाली साहब? बाबर जमाली साहब आप ही हैं। फाइनली जी काउंसलर साहब भी हमें मिल गए। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और अभी जो है हमारे पास यहाँ पर NED यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन आया हुआ था, जो कि पूरे कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, और अभी यहाँ पे आधे घंटे पहले गए। डीन आए थे, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबा थी सारी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं बाबर जमाली साहब, ये जो इलाका है अगर हम इसको देखें तो ये इतना कंजस्टेड इलाका है, और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाने का इरादा है, या ये ऐसे ही लोग बढ़ते बढ़ाते आपस में मिल ही जाएंगे? आप ये देखें कि यहाँ पर पहले ये होता था, यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती थी, ठेले वगैरह यहाँ खड़े रहते थे, वो सब हमने यहाँ से रिमूव कराए। और ज़रा हटिएगा, यहाँ पे आप देखें यहाँ जो थल्ले बने हुए थे वो सब तोड़वा के एक हदूद इनको सबको कर दिया, ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात ना हो। अच्छा, ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं इसके ऊपर बताइएगा कि क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हम रेजिडेंशियल एरियाज में होना, और उसके बाद जो है इनके जो मसाइल होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सीवरेज लाइंस आपकी मुतासर होती हैं, पानी की सप्लाई जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए होती है। ये जो मसाइल जन्म ले रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैडम मसला ये है कि आज से 6 साल पहले तक यहाँ पर जो है हाई राइज कंस्ट्रक्शन होती थी। 6 साल में यहाँ पर एक ब्लॉक भी नहीं रखा गया, जगह ही नहीं है ना। नहीं है, देखिए ना ग्राउंड फ्लोर 3 है। इन्होंने आज कुछ करा था, यहाँ पे एक्शन हो गया और आज डिमोलिश भी कर दिया, उनके तार वार तक निकाल दिए, और यहाँ पर किसी भी किस्म की इनलीगल कंस्ट्रक्शन की अलाउ ही नहीं है। और दीगर बातों में ये कि पानी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम यहाँ पे चलाते हैं। जो हमारा एरिया है उसको पंपिंग स्टेशन आपने देखा होगा रोड पे, खलीकुज़मा रोड पे ही मौजूद है। बाबर साहब, यहाँ पर पानी की तो शदीद कमी हम देख रहे हैं। पानी असल में सिंगल टैंकर जो है वो 7-7 हज़ार रुपए का लोगों को मिल रहा है, जबकि सरकारी रेट जो है वो 1600 रुपए 2500 असल में यहाँ पे सरकारी टैंकर जो आता है ना, वो आता है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो आता है 750 रुपए का। 750 रुपए का चालान है, जिसको भी पे करना है, जो टैक्स पेड होगा उसको हम यहाँ पे 750 रुपए का चालान देते हैं। वो जाकर सामने पंपिंग स्टेशन है वहाँ से ले सकता है, मेरे पास चालान मौजूद भी है, अगर आप चाहें तो इसको चेक कर लें। और अगर आपको किसी और को भी अगर चालान चाहिए हो तो वो 750 रुपये में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इंतहाई कम रेट पे, जो कि सिर्फ हमारे फ्यूल का जो होता है एक्सपेंस उसको पूरा करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं बाबर साहब के, अगर हम बात करें दिल्ली कॉलोनी के मसाइल की, जिस हद तक ये मसाइल हैं यहाँ पर, मुझे बताएं ये जो मसाइल हैं इस इलाके के, उस पर अगर हम बात करें, ये वो हल्का NA 247 दिल्ली कॉलोनी उसके अंदर आता है, जहाँ से जो है वो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन लड़ा था। हालात बेहतर नहीं कर पाए, लोग आते हैं वोट मांगते हैं, उसके बाद ये है कि आरिफ अलवी साहब ने तो यहाँ से वोट लिया और उसके बाद से वो कभी सदर ऐवान सदर में बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा। हम तो सुबह से रह गए रात तक इलाके में ही मौजूद होते हैं, और ये आपको हम नहीं बताएंगे, लोग ही बताएंगे। आपको फीडबैक भी आया होगा। पानी का एक इशू ये है कि देखें
पहले था ग्राउंड+1 जो कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब उसी के ऊपर लोगों ने हाई राइज इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली है और वहाँ पर जो है वो 10-10 फ्लोर बन गए, तो वो पानी जो आता था, अब जाहिर सी बात है मेरी एक पानी की लाइन यहाँ पे डिस्कनेक्ट है। अच्छा, ये अगर हम इसके अलावा देखें, पानी का आपने बताया कि पानी के ये मसाइल हैं, इसके साथ ही हम अगर दीगर मसाइल की बात करें, इलाके में बिजली चोरी के मसाइल हैं, हमारे इलाके में नहीं है। हमारे इलाके में 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती, लोड शेडिंग है। यहाँ पे गैस कभी नहीं जाती, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी परसों पूरा कराची बंद हुआ, हमारे एरिया बंद नहीं हुआ। हमारे एरिया में लाइट जाती हो, आप किसी से भी पता कर लें। यहाँ पे PMT अगर ख़राब हो जाए तो हम 5 से 6 घंटे के अंदर नई PMT लगवा देते हैं। वहाँ और इलाकों में तो ऐसा होता है कि कई कई दिन तक लोग नहीं लगवा पाते। क्या मसाइल हैं इस इलाके में? आज तक किसी ने भी इस पानी का बुनियादी मसला हल नहीं किया। मैं तमाम लोगों से, तमाम पॉलिटिक्स जो पार्टी में यहाँ पर जो ओन करते हैं, यहाँ पर जमात इस्लामी है, MQM है और पीपल्स पार्टी है, PTI भी है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने PTI की बात की, तो ये वो हल्का है NA 247 जहाँ से आरिफ अलवी साहब ने सीट निकाली थी। आए आप मुझे बताएं कि लोगों से वोट मांगना, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरना, ये पिछले 76 साल से हमारा रिकॉर्ड रहा है हमारे तमाम पॉलिटिशियंस का। मुझे बताएं आप लोग, क्या लगता है कि कितनी दफा ये बेचारी आवाम, इसीलिए आवाम जो है वो भरोसा करेगी बार बार? असल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर सियासतदानों के पास एक इतना खूबसूरत लॉलीपॉप है जो इसको आवाम को देते हैं, ये ना, और वो भी जब निकलता है ये लॉलीपॉप जब इलेक्शन का टाइम आता है और हमारी आवाम को दिया जाता है, और वो बेचारे भी सीधे साधे लोग होते हैं और वो इन सब की बातों में आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अहले इलाका के लोगों को बाशऊर लोग हैं और इनको हर चीज़ का पता भी है ना कि अब जो वोट लेने आएगा ना, तो पहले उससे ये सारे मामला तय किए जाएंगे, उससे कहा जाएगा कि पहले ये चीज़ करके दिखाएं, उसके बाद आपको वोट मिलेगा। इससे पहले कोई भी अहले इलाका जो ना इनको वोट देगा नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम इस इलाके में मौजूद थे, हमने कोशिश की कि आपको दिखाया जा सके कि इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, इलाके में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो हल्का है जहाँ से जो है वो हमने देखा कि हमेशा से MQM पाकिस्तान के पास रहा और उसके साथ यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा सीट्स निकालने में कामयाब हुई। लेकिन अब देखना ये है कि देखा ये हमने कि इंतखाबात हो गए, इंतखाबात के बाद की सूरत हाल कैसी है। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल भी आपके सामने है कि तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर मसाइल हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें, तंग गलियाँ हैं, उसके साथ साथ जब हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ इंक्रोचमेंट के मामला यहाँ पर बहुत शदीद हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह पर जो है किसी भी दुकान के आगे 2-2 ठेले नज़र आते हैं। साथ में लोगों ने थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ निकाल कर जो है वो जगह घेरी भी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात होती हैं। साथ ही साथ पानी का मसला यहाँ पर बहुत ही संगीन है। यहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते बाद जो है वो पानी के टैंकर्स डलवा रहे होते हैं। बिजली का मसला यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, लेकिन सीवरेज का मसला जो है वो यहाँ पर संगीन है, क्योंकि यहाँ पर जब इतनी कंजस्टेड चीज़ें होंगी, इतनी कंजस्टेड गलियाँ होंगी, तो वहाँ पर सीवरेज के मसाइल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे वो उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शंस के टाइम पर जाग जाते हैं, उनको समझ आती है कि किस तरीके से जो है वो कौन से इलाके में, कौन से हलके में क्या क्या मसला मौजूद है। उस वक्त इलेक्शन के टाइम पर उनको सब पता होता है, लेकिन उसके बाद जब उनको कामयाबी हासिल हो जाती है, तब वो जो है वो इलाके में आके या अपने हलकों में आकर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर ये मसला यहाँ पर मौजूद है तो इसका हल आखिर कैसा होगा। अब यहाँ पर जो है हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं उन तमाम तर उम्मीदवारों से जो कि अपने अपने हलकों से कामयाब हुए, अपने इलाकों में आएँ, खुदारा यहाँ पर आके घूमें, यहाँ पर आकर देखें कि लोगों को किस कदर मसाइल हैं और लोगों के मसाइल किस तरीके से हल किए जाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यहाँ पर भरोसा किया है, तो उनके भरोसे को इतना ना तोड़ें कि दोबारा जो है वो आप उनके पास वोट लेने ना जा सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।